हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का आपके ही यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश। आज हम बात करेंगे निफ्टी पे हम रोज़ ही बात करते हैं वैसे तो, मगर आज जो है निफ्टी देखिए आप, बिल्कुल रेंज बाउंड ही क्लोज हुआ है। आप को मैं हर वीडियो में यही कह रहा हूँ कि ये टाइम अभी सेल करने का नहीं है। और इसमें निफ्टी के बारे में आप पूरे दुनिया में नेगेटिव न्यूज़ सुनोगे, वॉर हो जाएगी, ये हो जाएगा, दुनिया भर का जाम हो जाएगा और लोग आपको कहेंगे कि अब सब बेच के निकल जाना है। देखिए ऐसा है कि निफ्टी जो गिरने वाले हैं, बड़े लोग जो पैसा लगाते हैं तभी निफ्टी बढ़ता है, और बड़े लोग यदि पैसा हटाते हैं तभी निफ्टी गिरता है। मार्केट पूरी दुनिया के उन्हीं के डायरेक्शन पे चलती है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है कि एक तो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि उनके पास पैसा अभी कैश में पड़ा हुआ है, और ये ऐसा न्यूज़ में है काफ़ी जगह पे। और वो कैश में पैसा लगाना चाहते हैं बट उनको राइट टाइम नहीं, निफ्टी पे नहीं पे, या इंडियन स्टॉक या दुनिया भर की जो स्टॉक्स हैं उस पे नहीं मिल रहा है। तो उसमें हो सकता है वो कोई बैड न्यूज़ फ्लो कर दें और उसके बाद वो अपना पैसा वहाँ प्लेस कर सकते हो। तो जब जब बैड न्यूज़ का फ्लो ज़्यादा हो जाए और मार्केट रुकने की कोशिश करे, तो ये मेरा जो इंडिकेशन इसमें मुझे जो समझ में आता है कि मार्केट कहीं भी जाने वाली नहीं है। मार्केट में यदि आपको थोड़ा बहुत फियर है और आपका बड़ा पोर्टफोलियो 10 लाख से ऊपर का हो चुका है डायरेक्ट होल्डिंग में, तो आप ये कर सकते हो कि हर मंथ एक कोई दूर की पुट लेके बैठ सकते हो उसकी हेजिंग करने के लिए। अदरवाइज़ आपको ऐसा कुछ भी ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। सिंपल है, शिप चल रही है, पैसा एक्युमुलेट हो रहा है, होने दीजिए। और यदि आपको मौका मिल रहा है, निफ्टी यदि थोड़ा बहुत डाउन भी जा रही है, तो अभी ब्लू चिप में पैसा लगाने का राइट टाइम है। और हमें ब्लू चिप में पैसा डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में कर सकते हैं। ब्लू चिप कंपनी में जो टॉप 50 कंपनी है उनमें पैसा लगा सकते हो यदि आपको वहाँ से 10 15 20% का किसी ब्लू चिप कंपनी में डाउन साइड देखता है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं नीचे जाते। और यदि क्राइसिस ग्लोबली आएगी तो सभी के लिए आएगी, फिर उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है जैसे कोरोना टाइम पे हो गया था तो क्राइसिस थी। तो उसमें क्या हुआ, करोना हम सब यही सुनाई दे रहा था, हो सकता है भाई मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था या दुनिया में सभी लोगों का पहला एक्सपीरियंस था कि उससे कैसे बाहर आया जाए। सारी दुनिया उसी में लगी थी कि उससे कैसे बाहर आया जाए, उससे कैसे बचा जाए। उस चक्कर में मार्केट में फियर था और वो मार्केट बहुत नीचे थी। मगर यदि कोई क्राइसिस आती भी है, जैसा बहुत सारा यूट्यूब चैनल पे चल रहा है कि वॉर शुरू हो जाएगा और अब ये अक्टूबर में हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इतने बड़े ही यदि सब ज्ञानी होते लोग तो ये खुद ही पैसा लगा के पैसा बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरने से पैसा नहीं बनाया जा सकता, वहाँ पर भी आप वो फ्यूचर को सेल करके या फिर कॉल को शॉर्ट करके या पुट को बाय करके आराम से पैसा बना सकते हो। आप लॉन्ग टर्म पुट भी खरीद सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ फालतू की चीज़ें हैं। कहीं दुनिया कहीं नहीं जा रही, दुनिया यहीं रहेगी। और अभी हम इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हैं। तो आपको पैसा मार्केट में धीरे धीरे एंट्री करते रहिए। वही 25% आपको हमेशा अपना प्रोटेक्ट करके चलना है, क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम यही आती है यदि मार्केट में एक बड़ी न्यूज़ से डाउन हो जाती है और वहीं पे सस्टेन करती है तो हमारे पास पैसा लगाने के लिए पैसा नहीं बचता, नया पैसा इनपुट कर नहीं कर पाते और हम बड़े गेन से मतलब वंचित रह जाते हैं। तो हमें मेन जो है कि पैसा लगाना है, धीरे धीरे लगाना है और डरना नहीं है। यही पैनिक है जो फैलाया जाता है। पहले जिस दिन कोरोना का लॉकडाउन लगा या डीमोनेटाइजेशन हुआ, क्या हमें या पूरे इंडिया में किसी को भी इस चीज़ की न्यूज़ थी? बल्कि वो सिस्टम में जिस सिस्टम से ये न्यूज़ बाहर आनी थी, क्या उनको वो न्यूज़ थी? जिनको न्यूज़ थी वो अपने पैसे को, ब्लैक वाले पैसे को वाइट में कन्वर्ट कराने में लगे हुए थे, निफ्टी में पैसा नहीं लगा रहे थे। जिनको भी न्यूज़ रहती है वो इतने छोटा पोर्शन है कि उससे जो है किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब लॉकडाउन लगा तभी भी लोगों को न्यूज़ नहीं थी और एकदम से लग गया, किसी को पता नहीं चला। इसी तरह से जब डिमोनेटाइजेशन हुआ या और कोई बड़े एक्शन होते हैं
तो लोगों को उस चीज़ की उम्मीद नहीं होती है और मार्केट एकदम से डाउन चली जाती है, अपोजिट टू द थॉट जो भी हम लोग सोचते हैं या मार्केट में न्यूज़ रहती है। अभी यहाँ से मार्केट यदि 1000 पॉइंट रिकवर हो जाए, उसी दिन सारी दुनिया में सब कुछ आ जाएगा कि भैया कहीं वॉर नहीं हो रही है, सारी चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं। बल्कि वॉर छोटी मोटी पूरी दुनिया में हर समय चलती रहती हैं, ट्रेड वॉर होती रहती है, लैंड वॉर होती रहती है, कुछ ना कुछ कलेश चलता रहता है। ये दुनिया है, ऐसी ही है। जब हम एक घर में रहने वाले ही 4 लोग झगड़ते हैं तो पूरी दुनिया में रहने वाले एक दूसरे को कैसे एक्सेप्ट क्या करेंगे। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है। मार्केट अपनी धुन में चलती है और आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, जिसने बहुत बड़ी बड़ी वॉर भी देखी हैं, बड़े बड़े इलेक्शन भी देखे हैं, मार्केट का ट्रेंड हमेशा ऊपर ही रहता है। और इंडिया की मार्केट का ट्रेंड ऊपर ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, सबको खाना खाना है, सबको टूथब्रश करना है, सबको चप्पलें पहननी है, सबको शर्ट पहननी है, सबके चश्मा लगना है, सबके सब कुछ करना है सबको, और रोड बननी है, ये बनना है, वो बनना है। सबसे बड़ी समस्या जो इंडिया में है वो है करप्शन की। टॉप पे करप्शन चल रहा है और चलता रहेगा, पैसा आता रहेगा और डंप होता रहेगा और वो इन्फ्लेशन को बढ़ाता रहेगा। इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा तो म्यूचुअल फंड वालों को भी अपना टारगेट थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, 3-4%। जितना इन्फ्लेशन चलता है उससे उनका टारगेट जो है थोड़ा सा ऊपर ही रहता है। म्यूचुअल फंड के साथ थोड़ी एक चैलेंज तब आती है कि जब बहुत सारे लोग रिडेम्पशन करने पे आ जाते हैं तो उनको बिना बात के अपने स्टॉक को सेल करके रिडेम्पशन का पैसा देना पड़ता है। ये एक बड़ा चैलेंज होता है। इसीलिए लोग जो है प्रेफर करते हैं डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में, कि भाई यदि मैंने कुछ लगाया हुआ है, मेरा 10 से 20% का प्रॉफिट हो गया है, तो मुझे उसमें से थोड़ा सा प्रिंसिपल अमाउंट हटा लिया, फिर मैंने एक नया कैश जनरेट कर लिया। इस तरह से हमें अपना काम करना पड़ेगा और मल्टीपल वे से हमको स्टॉक में पैसे लगाने होते हैं। कुछ रिज़र्व भी लगाना रहता है, कुछ हेजिंग भी कर लो। यदि ज़्यादा डर लग रहा है, बड़ा पोर्टफोलियो है, तो हेजिंग करने का सिर्फ सिंपल तरीका है कि आप एक कोई 4-5 हज़ार की कोई पुट खरीद लो, जिससे बहुत बड़ा शॉर्ट नीचे आया तो कुछ तो आपका रिकवरी उसके अंदर बन जाएगा। तो ये हम एक मान सकते हो कि आप एक जस्ट एक इंश्योरेंस के लिए आप उसकी हेजिंग कर सकते हो पोर्टफोलियो की। वो आपको देखना है कि कितना आप उसमें कर सकते हो, या यदि आपको उस पर वीडियो चाहिए कि कैसे हेजिंग करते हैं, और जस्ट आप बिगनर हो, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉलेज पहले से ही मिल गया है, तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो कि कैसे हेजिंग की जाती है। और फिर उसको आपको बस ये समझो कि जैसे हम अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस या लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं, तो उसमें यदि साल ख़त्म हो गया तो आपका वो पैसा जीरो हो जाता है, फिर आपको नया प्रीमियम देना पड़ता है। तो हेजिंग के मामले में भी आपको या तो 3 महीने आगे का या हर महीने का प्रीमियम आपको स्वाहा करना पड़ेगा। उसके लिए आप तैयार हो और आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अपना पोर्टफोलियो की हेजिंग करनी चाहिए, मेरा बहुत लार्ज साइज़ हो गया है, तो दैट इज़ ओके, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। तो हमें उस तरह से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट जिनका पोर्टफोलियो 3 से 4 लाख रुपए का है, वो सिर्फ चला रहे हैं और अभी 5 लाख 6 लाख 10 लाख तक नहीं पहुंचा है, तो वैसे लोगों को सिर्फ ही कंटिन्यू करनी चाहिए, हेजिंग में पैसा लगा के ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका टारगेट जो करोड़ों के हैं, तो 5-10 लाख रुपए से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा डाउन हो गया तो 7-8 लाख रुपए का हो जाएगा। 10 लाख रुपए की चीज़ इससे ज़्यादा कम नहीं होगी। रिस्की स्टॉक मत लीजिए, उनमें डाउनफॉल ज़्यादा आता है, फिर आप डर जाते हो। तो यदि कुछ रिकमेंडेड स्टॉक है या कोई ब्लू चिप है, उसमें आप लगा सकते हो, क्योंकि उनकी डाउन साइड यदि बहुत ज़्यादा हो भी गई तो उसको बायर बहुत जल्दी मिल जाते हैं। उसके लिए उसके ख़रीदार जो है कम रेट वाले पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं। मगर जो ग्रोथ सेक्टर के स्टॉक होते हैं, जैसे आपका ईवी हो गया सेक्टर, ये सब मुझे पहले से भी पसंद नहीं है, और इन सब सेक्टर की बहुत ज़्यादा पिटाई होती है। और आपको बस यही ध्यान देना है कि ये मार्केट की न्यूज़ और जो बैड न्यूज़ फैलाई जा रही हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इन सब से दूर रहना। हो जाएगा तो हो जाएगा, उसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा फियर है डे टू डे न्यूज़ में। मैं तो आपको यही कहूँगा, बी पॉजिटिव और डोंट पैनिक ना, तो ऐसी न्यूज़ पे और जस्ट बने रहिए। कोई दिक्कत नहीं है, सब सिस्टम सही चल रहा है।
बढ़िया ठंड आ रही है, ठंड के बाद देखो इलेक्शन आ गया, यहाँ हार गए वहाँ जीत गए, क्या क्या फ़र्क पड़ा। सबको पता है कि ये इलेक्शन है, इलेक्शन का रिजल्ट या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, और इन्फ्लेशन पहले से ही ज़्यादा है तो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इतना पैनिक नहीं है, अभी अभी चीज़ें कंट्रोल में चल रही हैं। तो कंट्रोल में चलती हुई चीज़ें धीरे धीरे ऑर्गेनिकली जो है इनहेरेंट रूप से वो ग्रो ही करती हैं, वो कभी डाउनफॉल में नहीं जाती हैं। तो आप बने रहिए, और यदि आपको मेरी थॉट से आप कहीं भी सिंक करते हो या आपको थोड़ी सही लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, या मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, और उसमें किस पॉइंट पे आप मुझसे डिस्कशन चाहते हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।